ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग। स्टार्ट करते हैं बच्चों। लास्ट लेक्चर में मैंने कहां तक पढ़ाया था? मैंने क्वेश्चंस करा दिए थे। अब जो मैंने उस दिन पढ़ाया था थियोरेटिक ओरली, उसको मैंने पूरा लिख दिया है और उस पर क्वेश्चंस कराऊंगा आज मैं। तो आज मैं 4-5 टॉपिक्स पढ़ाने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट। पहला टॉपिक है इफ अ प्रोजेक्टाइल एक्सप्लोड्स इन एयर। अच्छा, एक मिनट, एक्सप्लेन करने से पहले कोई एक बच्चा रेज हैंड कर लो जो मेरे साथ डिस्कस करेगा। संकेत। Yes, sir. हाँ संकेत, एवरीवन लोअर योर हैंड। संकेत आप भी लोअर योर हैंड। क्या दे रखा है बच्चे? इफ प्रोजेक्टाइल एक्सप्लोड्स मिड एयर, जो उस दिन मैंने बताया था, इन डिफरेंट पार्ट्स, तो द पाथ ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन्स अनचेंज्ड। मैंने उस दिन भी बोला था, क्यों? क्योंकि वो क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होती है। दिस इज बिकॉज ड्यूरिंग एक्सप्लोजन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स एक्सेप्ट ग्रेविटी। संकेत, ग्रेविटी किधर लगता है? कौन से डायरेक्शन में लगता है? नीचे की तरफ। अगर वर्टिकल डायरेक्शन में लगता है तो अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, है ना? यस सर। क्या होगा? कोई फोर्स नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगेगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई पोजीशन में चेंज आएगा? नहीं आएगा। तो मेरा पॉइंट ये था उस दिन जो मैंने समझाया था कि अगर मास m ऐसे जा रहा है, राइट, तो एक्सप्लोड नहीं करता तो ये बी पॉइंट पे गिरता। अब Yes, मान sir. लो ये एक्सप्लोड कर गया m2 में एंड m1 में, तो m1 अगर d पे जाके गिर रहा है तो m2 ऐसे पॉइंट c पे गिरेगा कि उनका सेंटर ऑफ मास कहाँ रहे? b पर ही रहे। Yes, sir. आई क्या बात समझ में? सो दैट्स Yes, व्हाट sir. आई हैव रिटन। आफ्टर एक्सप्लोजन m1 and m2 will fall in such a way that their center of mass will lie at b, original position of falling of m। क्योंकि पॉइंट ऑब्जेक्ट था तो उसका सेंटर ऑफ मास उसकी जगह था, तो जहां गिरना था वहीं गिरेगा। ओके? Yes, sir. हाँ शुभम बोलो। सर M1 और M2 अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं क्या? पता नहीं, मुझे नहीं पता। सर एक सुनो मेरी बात, एक लाइफ का सिंपल लॉजिक है कि एक अगर आगे जाएगा बी के तो दूसरे को पीछे जाना ही पड़ेगा, तभी तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा। अगर दोनों आगे जाते क्यों नहीं हो तो सकता? सेंटर ऑफ मास बीच में आ जाता। हाँ सर, सॉरी। समझा? ओके, मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इस पे। लोअर योर हैंड। हाँ दीपेन बोलो भाई। हाँ सर, ये बात थोड़ा एक बार बताओ ना प्लीज। क्या बताऊं बच्चे? मैंने पार्टिकल को फेंका, उठा के फेंका मैंने, मान लो मैंने आपको उठा के फेंक दिया तो आप बी हाँ पॉइंट पे जाके गिर रहे हो, राइट? हाँ अब मान लो आप कहते हो कि नहीं सर, मैं तो बीच में जाते जाते फूट गया, एक पार्ट आगे जाके गिर रहा है, तो दूसरा पार्ट ऐसी जगह जाके गिरेगा कि आपका सेंटर ऑफ मास अभी भी क्या रहे? बी पर रहे। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस नहीं लग रही। समझ में आई क्या बात? सेंटर ऑफ मास बी पे कैसे रहेगा? मतलब बी तो बता रहा हूँ, सुनो तो सही। हाँ एक्स एक्सिस में कोई फोर्स नहीं लग रहा, हाँ ग्रेविटी तो वाई में लगता है, तो एक्स के में कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो एक्स में कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगा, एक्स में कोई एक्सेलरेशन नहीं आएगा, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी एक्स में कांस्टेंट रहेगी। वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो जहां पहले गिरता वो वहीं पे गिरेगा। देयर विल बी नो शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। आई बात समझ में? हाँ हाँ हाँ। लोअर योर हैंड। हाँ भाई हरि रंजन बोलो बच्चे। हाँ सर, यहाँ M1 और M2 का मास डिफर करेगा ना? पता नहीं, क्वेश्चन में देंगे। यू शुड नॉट बी वरीड, करा ही रहा हूँ, 10 सेकंड बाद एक क्वेश्चन हो जाएगा। संकेत समझा? Yes, sir. हाँ सर। चलो क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चों। आपके सामने ब्लू में एक क्वेश्चन लिखा हुआ है।
फ्रैगमेंट्स है सेकंड, ये जो वर्ड है फ्रैगमेंट्स मतलब दो पार्ट्स। क्वेश्चन में डिस्टेंस के बाद क्या लिखा है? फाइंड डिस्टेंस एट विच, या फाइंड डिस्टेंस वेयर heavier particle falls। आंसर नहीं आया अभी तक। 11.2 गलत है, 320 गलत है। आंसर अभी तक मेरे को किसी भी बच्चे का सही नहीं आया है। आंसर निकालो यार, आना चाहिए आंसर। 480 गलत है। अरिंजय कुछ कैलकुलेशन एरर किया है, गलत है। साइली वेरी गुड, साइली फर्स्ट स्टूडेंट है जिसका आंसर आया, बाकी सबका गलत है। हेमंग सही है। यश 244 सही है। अथर्व अकोला से सही है। लास्ट 1 मिनट। जिसका भी सही होगा मैं बता दूंगा। दीपेन आकर्षित गलत है।
आर्यन सही है, प्रियांश सही है, ओम सही है, ओम कक्कड़ सही है, राज गलत है, दिया सही है। चलो रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस? आकर्षित आप करोगे? हाँ आकर्षित। यस सर। सबसे पहले तो मुझे बताओ कि ये दो फ्रेगमेंट्स पे ब्रेक हुआ, यस सर। उनका रेशियो क्या है मासेस का? 1:3। तो वो दो फ्रेगमेंट्स का मासेस कितना होगा, दो पार्ट्स का मासेस कितना होगा इंडिविजुअली? m/3 and 3m/4। m/3 एंड 3m/4। चलो आपने क्या लिखा? m/3 अपॉन 3m/4, राइट? इसका रेशियो कितना आता है? 4/9 आता है क्या आकर्षित? हाँ हाँ सर। 4/9 आ रहा है। हाँ सर 4/9 आ रहा है। तो आपको तो ये रेशियो ही निकालना नहीं आ रहा। फाउंडेशन की क्लास में भेजूं मैं, क्या करूं? हैं लड़के, थोड़ा दिमाग लगाओ, इधर देखो। चलो ये मास है, मैं यस सर। घबराओ मत, मास है मैं, ये फेंका, ये अगर कुछ नहीं होता तो ये अपनी जगह जाके गिरता, यस सर। वो अपनी जगह क्या होगी, रेंज हो जाएगी। यस सर। रेंज कितना होगा? u² sin 2θ/g। यस सर। u² कितना आएगा? 100 100 into 100 into 2 2। sin 37 cos 37/g। यस सर। करेक्ट है ना? यस सर। तो कितना आ जाएगा? सॉल्व कर लेना आप इसको, 960 आ जाएगा। 960। यस ओके सर। 960 आ गया। अब ये यहाँ पे बी पे गिर रहा है। अब हमारा क्या हो रहा है, दो पार्ट्स में ब्रेक हो रहा है। तो जब भी बच्चे 1:3 ऐसा कुछ दे रखा है ना, तो आपको जब भी निकालना है तो इन दोनों को ऐड कर दो, 1 + 3 दैट इज 4, और रेशियो आ जाएगा m/4 एंड 3m/4। 1 Yes, sir. 1 into 1/4, 3 into 1/4। ओके इस Yes, तरीके sir. से मास निकालते। तो ये मास m/4 पे आया और 3m/4 पे आया। अब क्या दे रखा है, स्मॉलर वन कमिंग टू रेस्ट। अगर ये रेस्ट पे आ गया तो सीधा सीधा वर्टिकली नीचे गिर जाएगा। Yes, sir. दूसरा वाला ऑब्वियसली आगे जाएगा। मान लो किसी Yes, डी sir. पॉइंट पे जा रहा है, छोटा वाला सी पॉइंट पे आ गया। करेक्ट, सी Yes, पॉइंट पे sir. आ गया तो मुझे पता है ये तो हाफ ऑफ द रेंज होगा, हाईएस्ट पॉइंट है, तो Yes, sir. दैट विल बी 480। तो मुझे सी का कोऑर्डिनेट पता है, सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट, सेंटर ऑफ मास शुड फॉल एट बी, उसका कोऑर्डिनेट पता है मुझे, कितना है, 960 है। करेक्ट। Yes, sir. तो अगर ये पता है तो एज XCOM इज m1 x1 plus m2 x2 अपॉन m1 plus m2। तो XCOM तो 960 है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से, m/4 into 480 plus 3m/4 into x by m/4 plus 3m/4। सॉल्व कर लेना, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, 1120 आ जाएगी। आई क्या बात समझ में? Yes, sir. समझा। ओके यहाँ तक क्लियर है? किसी बच्चे को डाउट? हाँ भाई बोलो भाई ध्रुव। सर वो रेंज 480 कैसे आ गया? रेंज 480 नहीं, रेंज 960 आया है। हाँ रेंज नहीं, सॉरी, वो सी पॉइंट से डिस्टेंस पॉइंट ऑफ हाईएस्ट पॉइंट पे जाके फूट रहा है। हाँ हाईएस्ट पॉइंट पे स्मॉलर वन कमिंग टू रेस्ट, मतलब वो वर्टिकली डाउन गिर जाएगा। अच्छा ओके, हाँ हाँ समझा सर। समझा? तो ये वाला तो ऐसे गिर जाएगा वर्टिकली डाउन। हाँ भाई संकेत बोलो। अच्छा हो गया सबका डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सॉल्व करना है इसको। हाँ धर्मित जी बोलो भाई। सर वो टेढ़ा गिर के भी रेस्ट पे तो आ ही सकता है ना? टेढ़ा मतलब? अभी m/4 थोड़ा जैसे क्यों? 3m/4 उड़ के जा रहा है जब वैसे। जब ब्रेक हुआ तो दो पार्ट्स हुए, m/4 एंड 3m/4। यस सर।
अब m/4 उसी समय रेस्ट पे आ गया, तो जहां पे फूटा है वो वहीं से नीचे गिर जाएगा सीधा सीधा। मतलब जैसा ही ब्रेक हुआ वैसे ही वो रेस्ट पे आ गया। एग्जैक्टली exactly. अच्छा, ओके सर। करो क्वेश्चन सॉल्व। पता नहीं मुझे, आप जो आंसर दे रहे हो आदन वो तो गलत है। नो शिफ्ट है क्या, पता नहीं। क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से। आप जो कह रहे हो वो तो गलत है। परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का सिंबल है ये। हर्ष गलत है, जहान प्रॉपर्ली लिखो, आपका आंसर नहीं समझा मुझे। अरिंजय आपका सही है। यार ये बैच में क्या हो गया, बच्चे अच्छे थे यार, कोई भी आंसर नहीं दे रहा है। दित्ती सही है, गुड।
ओम गलत है। जहान ये ml जो लिख रहे हो ना, ये m1 m2 के टर्म्स में देना है आंसर। आदित्य सही है। चलो रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस। हर्ष माइक ऑन करो। ओके, नो एक्सटर्नल ऑन सिस्टम, क्या ये बात समझ में आती है हर्ष? क्योंकि फ्रिक्शनलेस रिवर दे रखा है। प्लीज रिप्लाई। आई थिंक वो डिस्कनेक्ट हो गया है। हेलो सर, हाँ आवाज आ रही है? हाँ सर, अब आ वो रही है माइक, आवाज। हाँ माइक वो डिस्कनेक्ट हो गया। चलो, सो नो एफ एक्सटर्नल ऑन सिस्टम, क्योंकि यस फ्रिक्शनलेस सर, रिवर है, तो यस सर, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी सेम एज इनिशियल, यस सर। एज इनिशियली सीओएम इज एट रेस्ट। तो शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास कितना आ जाएगा? शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास सर, 0। हाँ सर, पोजीशन सेम रहेगी तो शिफ्ट 0 हो जाएगा। हाँ अब शिफ्ट देखना, 0 रहेगा। ये मेरा प्लैंक है इनिशियली, यहाँ पे मैन खड़ा हुआ है एट अ डिस्टेंस l, मैन का मास m2 दे रखा है, प्लैंक का मास m1 दे रखा है। अब यस मान सर, लो मैन चल के जब यहाँ पहुंचा तो ये x से शिफ्ट हो गया, कौन? प्लैंक। तो प्लैंक, मैन का शिफ्ट कितना आया? l माइनस एक्स हो गया फिगर बनाते ही, यस सर, क्योंकि ये l था तो ये l माइनस एक्स हो जाएगा, करेक्ट? यस सर। तो सर ये व्हाट आई कैन मतलब सी, ये शिफ्ट इन डिस्टेंस पोजीशन हम ऑफ, मैन विथ सुनो मेरे, रिस्पेक्ट टू प्लैंक देख रहे हैं ना फिर। मुझे उससे कोई लेना देना ही नहीं है ना विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक क्या क्या। शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ मैन, शिफ्ट कितना आया? आप जो बात कह रहे हो वो बात सही है, बट शिफ्ट कितना आया? l माइनस एक्स आया, क्योंकि मैं जब l चला तो x वो खिसक गया, तो यस सर, कितना शिफ्ट हुआ टोटल? l माइनस एक्स हुआ। और यस सर, x किसका शिफ्ट हुआ? x इज द डिस्टेंस विद विच प्लैंक शिफ्ट्स। अब मुझे पता है डेल्टा एक्स m कितना होता है? m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 अपॉन m1 प्लस m2। हाँ शिफ्ट सर, इन सेंटर ऑफ मास इज 0, 0, प्लैंक x से शिफ्ट हो रहा है, और m2 आपका माइनस l टाइम्स ऑफ, सॉरी माइनस टाइम्स ऑफ l माइनस x है। माइनस क्यों? क्योंकि वो लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है। सर इसमें इसको मॉड पे रख के फिर बाद में इसे कन्वर्ट भी कर सकते हैं ना कोई एन में फर्क नहीं डायरेक्ट। पड़ता, बट जो मैं कह रहा हूँ वो है ना, आपको वेक्टर फॉर्म में करोगे तो कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके, हाँ सर, हाँ सर, तो ये माइनस टाइम्स लिखते ही उसको उधर ले गया तो पॉजिटिव हो गया, हाँ तो सर, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, m2l बाय m1 प्लस m2। आई क्या बात समझ में? हाँ सर, कोई डाउट? नो सर। ओके, क्लियर है सबको अच्छे से? हेमंग बोलो। सर प्लैंक का लेंथ एल नहीं दिया था मैं उसके प्लैंक का लेंथ l नहीं दे रखा है, दे तो रखा है। हाँ सर सॉरी सर, मैं उसमें ही मैं फंस गया था सर। ओके, एल के बीच रिलेशन निकालने लगे। l दे रखा है ना, फर्स्ट लाइन में लिखा है, वुडन लॉग लिखा है। आकर्षित जी बोलो। सर यूनिट्स एंड डायमेंशन नहीं पढ़ाऊंगा मैं बस। नहीं सर, मैं उसका नहीं पूछा सर। मुझे ये नहीं समझा कि मैन तो बैंक पे चलेगा ना। आप इंग्लिश पढ़ पाते हो? अ मैन of mass m2 walks from other end of the plank towards the bank। तो प्लैंक के अदर एंड से बैंक की तरफ चल रहा है, तो कहां पे चल रहा है? प्लैंक के ऊपर चल रहा है। समझ में आई बात? तो सर प्लैंक क्यों शिफ्ट होगा, फ्रिक्शन तो है ही नहीं। सेंटर ऑफ मास अपनी जगह रहेगा ना। बताया तो था कि बोर्ड पे जब आप कूदते हो तो बोर्ड पीछे जाती है, राइट? यस सर। तो अगर मैन यहां से यहां चलेगा, इधर जाएगा, मैन अगर राइट में जाएगा तो प्लैंक को ऑब्वियसली लेफ्ट में जाना पड़ेगा, ताकि सेंटर ऑफ मास सिस्टम का सेम ही रहे। फ्रिक्शन इन दोनों के ओके, बीच में तो रहेगा ना। हाँ सर समझा। लोअर योर हैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चों, आपके सामने लिखा हुआ है। कोलाइड नहीं होंगे दोनों।
अनुष आपका आंसर सही है, बाकी जने गलत है, आदिन गलत है। I'm moving out of my chair for 2 minutes. I'll let you know once I'm back. कौस्तुभ गलत है आंसर।
हाँ बच्चों, 25 इज करेक्ट आंसर। कौन करेगा डिस्कस? रेज हैंड करो। हाँ यश, माइक ऑन करो। यस सर। पार्टिकल बी को नीचे फेंका है 30 मीटर पर सेकंड से, यस सर। 40 मीटर हाइट। हाँ सर। पार्टिकल ए को ऊपर फेंका है 50 मीटर पर सेकंड से, यस ग्राउंड सर। पर है, y इक्वल टू 0। यस सर। इनिशियल वाई सी एम कितना होगा? m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2। हाँ सर। हाँ। m इंटू 0 प्लस m इंटू 40 बाय m प्लस m। तो वाई सी एम Yes, sir. इनिशियल कितना हो गया? 20 मीटर। यस सर। इनिशियल स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालूंगा m1 u1 y प्लस m2 u2 y अपॉन m1 प्लस m2। तो m इंटू 50 प्लस m इंटू माइनस 30 बाय m प्लस m। यस सर। राइट। हाँ। तो ये कितना आ जाएगा? 20m बाय 10 2, तो 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। यस सर। तो मेरे पास सिचुएशन क्या है? मेरा सेंटर ऑफ मास 2m जो है वो 20 मीटर हाइट पर है, इसको ऊपर यस फेंका सर। 10 मीटर पर सेकंड से। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होती है? 0 होती है। 0। तो मान लो C2D इसने ट्रैवल किया h हाइट, तो VD स्क्वायर माइनस UC स्क्वायर इक्वल्स टू 2a इंटू SCD। 0 हाँ स्क्वायर सर। माइनस 10 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस 10 इंटू h। यस सर। सो माइनस 100 बाय माइनस 20 करेंगे तो 100 बाय 20 इज h की वैल्यू 5 आ गई। तो ग्राउंड से अगर पूछेंगे तो YCM इनिशियल प्लस SCM डिस्प्लेसमेंट 20 प्लस 5 दैट इज 25। आई क्या बात समझ में? हाँ सर, समझ गया। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो रेज हैंड कर दो। ओके संकेत, रेज हैंड करो। नेक्स्ट नोट पढ़ा रहा हूं, उस पर फिर क्वेश्चंस करेंगे। जो उस दिन बताया था, इफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन सेंटर ऑफ मास, रादर इसको एट लिखना चाहिए, इफ फोर्स इज अप्लाइड एट सेंटर ऑफ मास। अगर फोर्स को हम सेंटर ऑफ मास पे अप्लाई करते हैं, देन ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। ऐसे केस में ऑब्जेक्ट क्या परफॉर्म करता है? प्योर ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म करता है। बिकॉज इन दिस केस नेट टॉर्क इज 0, क्योंकि आपने फोर्स उसी पे लगा दिया। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। किसी बच्चे को कोई डाउट? सर स्ट्रेट बोलो। लाइन में मूव करेगा ना? लो बिल्कुल। ट्रांसलेशन। हाँ यस सर। माइक ऑफ कर लो, लोअर योर हैंड, और ये नीचे क्वेश्चन लिखा है इसको सॉल्व करो। Again, I'm moving out of my chair for 2 minutes. I'll let you know once I'm back. आप आंसर निकालो बच्चों जब तक।
या दोबारा आंसर लिखो बच्चों। अभी जो मुझे आंसर दिख रहे हैं इनमें से तो कोई भी करेक्ट नहीं है। आकर्षित, आर्यन, आदित्य गलत है। ये एक आंसर, हर्षित का आंसर सही है, हर्ष का सही है, हेमंग आपका सही है, जने गलत है, कैलकुलेशन एरर किया है कुछ, अनुज सही है, सार्थक सही है। जिसका सही है मैं उसका बता रहा हूँ। आदित्य दोबारा भेज दो आंसर। गलत है आदिल। जिसके सही है उनके मैं नेम्स कॉल आउट कर रहा हूँ। B224 आदित्य प्लीज दोबारा भेजो। गलत है आदित्य। ईशान सही है, नहीं ईशान गलत है। यश गलत है। साइली गलत है बच्चे। धर्मित गलत है, रवि गलत है, ओम गलत है, अरिंजय गलत है, अथर्व गलत है, शिवांग सही है, आदित्य अभी सही है, B224 आदित्य। आकर्षित आपका भी सही है। हमें वैसे भी वर्टिकल पोजीशन ही निकालनी है बच्चे। वर्टिकल बीच में हो या नहीं हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हेमंग, क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो एट विच हाइट पूछा है, फाइंड द हाइट पूछा है। ओम गलत है, T02 आदित्य गलत है, जहान गलत है, डिनोमिनेटर गलत आ रहा है जहान आपका। आदित्य आपका गलत है, AK1 सॉरी AK15 सॉरी। रेज हैंड करो कौन करेगा डिस्कस। अभिषेक कैलकुलेशन एरर है। यश के अलावा कोई और है क्या? B224 244 है यश, आपका तो आ गया ना आंसर। चलो आप बंद करते हैं। यस सर। हमसे सिर्फ हाइट पूछा है, यस राइट? सर। हाइट कहाँ से पूछा है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो अपन हाइट निकालते हैं सेंटर ऑफ मास की, राइट? तो मुझे पता है सेंटर ऑफ मास h/2 पे होगा यहाँ से, तो क्योंकि ये हाइट h दे रखी है तो। और यहाँ पे Yes, कितने sir. पे होगा? L/2 पर होगा क्योंकि ये लेंथ L दे रखी है तो। करेक्ट? तो Yes, y sir. स्क्वायर कितना होगा? m1y1 plus m2y2 upon m1 plus m2। m1 that is m, y1 is h/2 ग्राउंड से, m2 हाँ is सर। m, y2 is ग्राउंड से जब हम देखेंगे तो L/2 plus h L/2 होगा। plus h, हाँ। That's the mistake that you must have मतलब made, वैसा अपॉन m plus m। तो न्यूमरेटर में m कॉमन, h/2 plus L/2 plus h अपॉन 2m। m से m कैंसिल हो जाएगा, सॉल्व कर लेना।
एलसीएम लेने के बाद न्यूमरेटर में 3h प्लस एल आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 2 इंटू 2 4 आ जाएगा। आई क्या बात समझ में? यस सर। किसी बच्चे को कोई डाउट? हमें सिर्फ हाइट निकालना है होम। ओके, यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक संकेत। Yes, sir. हाँ, if an object is hanging with the help of vertical string, then in equilibrium its center of mass will lie vertically below the point of suspension. अगर हम उसको छोड़ देंगे तो वो वर्टिकली बिलो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ही आएगा। क्यों? ताकि आपका टॉर्क नेट जीरो हो सके। टॉर्क नेट कैसे जीरो हो सकता है? यहाँ पे टेंशन लगेगा T और नीचे लगेगा mg। तो अगर आप देखोगे सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क कितना आएगा? टॉर्क अबाउट COM नेट, दैट विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि ये भी वहीं से पास कर रहा है और ये तो वहीं पे लगी रहा है। आई क्या बात समझ में? सर इक्विलिब्रियम में ही होगा ना खाली है? हाँ, इक्विलिब्रियम में Yes, लिखा है ना, हाँ, इन sir. इक्विलिब्रियम कंपलसरी है। ठीक है, Yes, sir. इसको सॉल्व करने के लिए, इसको समझने के लिए अपन एक दो एग्जांपल्स कर लेते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। ओके Yes, sir. तो आपके सामने, हाँ एक मिनट रुक जाओ। निशिम कोई डाउट है आपको? यश आपको कोई डाउट है? यश बोलो। सर वो टॉर्क वाला पार्ट नहीं समझा सर। बच्चे टॉर्क लगता है आर क्रॉस एफ, है ना? तो मैं जब हाँ, सर। पढ़ाऊंगा टॉर्क तब आपको बता दूंगा। अभी टेंशन यहाँ लग रहा है हाँ सर। और पॉइंट ऑफ रोटेशन भी यही है, तो आर वेक्टर भी अगर आप देखोगे तो यही लगेगा। अच्छा हाँ सर। तो एंगल थीटा कितना हो गया? 0 डिग्री हो गया। यस सर। तो आर एफ साइन थीटा होता है, तो ये कितना हो गया? 0 हो गया। यस सर। और यहाँ पे अगर मैं सेंटर ऑफ मास देखूंगा तो एमजी यही लगेगा, तो इस केस में आर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो टॉर्क कितना हो जाएगा? Yes, sir. 0 हो जाएगा। Zero. आई बात समझ हाँ। में? हाँ सर समझ गया। निशिम बोलो। नहीं सर, अभी क्लियर हो गया। ओके ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है।
आंसर वापस देना बच्चों। हर्ष आपका सही है, संकेत गलत है ना। अनुज सही है, दित्ती सही है, जिनका मैं आंसर दे रहा हूं उनके ही सही है। जहान गलत है आपका, आदित्य गलत है, यश 779 क्वेश्चन नहीं समझा, कोई बात नहीं। हेमंत गलत है, हर्षित सही है, हाँ मतलब श्रेया 2/π लिख सकते हो ना आप इसको, 2/π लिखते हो तो ठीक है। आर्यन सही है, लास्ट 30 सेकेंड्स। रवि गलत है, सार्थक सही है, केवल सही है, so can you please send the notes in advance so we can refer। मैं कोशिश करूंगा, थोड़ा सा टाइम रुकना पड़ेगा आपको, है ना। once I get free from my मतलब पर्सनल वर्क, जैसे ही होता है फिर मैं आपको कोशिश करूंगा कि पहले से नोट्स दे दूंगा। सर कुछ गिवन नहीं है तो समझ में नहीं आ रहा आकर्षित, कोई बात नहीं बच्चे, दिमाग गिवन है हमारे पास आई गेस। करो रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस। हाँ भाई, आकर्षित और यश दोनों माइक ऑन कर लो। यस सर। यस सर। है ना। आपको क्या बताया कि वर्टिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन में सेंटर ऑफ मास वर्टिकली नीचे आएगा, क्वेश्चन में दे भी रखा है। हाँ सर। यस सर। तो सेंटर ऑफ मास यहाँ वर्टिकली नीचे आ गया। अब मैंने क्या पढ़ाया आप लोगों को कि सेंटर ऑफ मास 2r/π डिस्टेंस पे होता है सेंटर से। यस सर। तो अगर a से 2r/π सेंटर से, तो a से b का डिस्टेंस कितना होगा, r होगा, रेडियस। यस सर। और ये ट्राइंगल ले लिया, ट्राइंगल BAC, तो tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर, दैट इज AC की वैल्यू 2r/π अपॉन बेस दैट इज AB विच इज r। तो tan थीटा आ गया 2/π, थीटा आ गया tan इनवर्स 2/π। इतना सिंपल क्वेश्चन है, समझा यश? हाँ सर समझ गया। आकर्षित समझा? यस सर। ओके, होना चाहिए यार, इसमें क्या है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। हाँ भाई निशिम बोलो, कुछ बोलना है तो कॉन्सेप्चुअली क्लियर करते रहना निशिम। सर सर आप प्रीवियस पे जा सकते हो सर, बस एक बार के लिए। ये वाला? हाँ सर, ये सर इसका सर एक सेकंड बस रीड करना है खाली सर, स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ खाली सर। देखो इसमें क्या करना है बच्चे कि वो ऐसा लटकेगा कि सेंटर ऑफ मास वर्टिकली बिलो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन रहे। ओके ओके सर। सामने क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लो। हाँ अनुष, आई नो आपका आंसर सही है, आपने मुझे मैसेज भी किया था वो। बोलो हरिराजन। सर मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था, वो लास्ट वाले का आंसर क्या था? थीटा इज tan इनवर्स 2/π। एक मिनट सर, मैं भेज दूंगा, ये जस्ट हाँ लेक्चर के सर, एंड में भेज थैंक यू दूंगा। सर। ओके ओके बाय। माइक ऑफ करो।
सॉरी, लोअर योर हैंड। आकर्षित, जनय दोनों गलत हैं। फैज, बुकलेट में आंसर गलत दे रखा है आपने जो निकाला है। हेमंत गलत है। तेजस्वी, हर्ष गलत है। सेंटर ऑफ मास निकालो ना बच्चों, पहले एल शेप का सेंटर ऑफ मास निकालो आप, तो फिर उसके बाद उसको लटकाएंगे अपन। क्या सेंटर ऑफ मास आया आपका भाई बी के रिस्पेक्ट में? आर्यन गलत है, हेमंत गलत है, हर्ष गलत है। यश, आपने जवाब नहीं दिया, आपका सेंटर ऑफ मास कहाँ आया? पुष्पराज गलत है, पुष्पाराज। संकेत गलत है। 45 डिग्रीज इज इनकरेक्ट फॉर श्योर। सेंटर ऑफ मास बी के रिस्पेक्ट में निकाल लो, बाकी आगे क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है। सार्थक गलत है, अरिंजय गलत है, तेजस्वी गलत है। लास्ट 1 मिनट, आई एम नॉट टेकिंग एनी फर्दर आंसर्स। 1 मिनट के बाद डिस्कशन करेंगे इसे। ओम गलत है। 45 इज इनकरेक्ट, प्लीज डोंट आंसर दैट। 45, 30 सब गलत है। अरिंजय, आदित्य, आर्यन सब गलत है। लास्ट 30 सेकंड्स। आज आपके पास असाइनमेंट आ जाएगा संकेत, जो भी मैंने पढ़ा है इस पे 20 क्वेश्चन प्लस एचसीवी आ जाएगा। कौन करेगा डिस्कस? माइक ऑन करो आदित्य। यस सर। 1 सेकंड। श्रेया, आप भी माइक ऑन कर लो बच्चे। अरे यार। यस सर। हाँ, देखो सबसे पहले हमें ए के रिस्पेक्ट में लटकाना है, तो सबसे पहले ये चीज समझ में आती है कि जब हम लटकाते हैं आदित्य और श्रेया, तो वर्टिकली बिलो आना चाहिए। यस सर। यस सर। सेंटर ऑफ मास, तो सेंटर ऑफ मास वर्टिकली बिलो आना चाहिए। तो प्रीवियस केस में जब हमने क्वेश्चन किया था तो मुझे सेंटर ऑफ मास की लोकेशन पता थी, राइट? ये हाँ। मैंने याद करवा दिया था, बट एल शेप का तो हमें निकालना पड़ेगा। यस। तो मैंने क्या किया, लेंथ एल, तो इसका सेंटर ऑफ मास कितने पे आएगा? L/2 पर आएगा। यस सर। ये लेंथ एल, इसका सेंटर ऑफ मास भी L/2 पे आएगा, राइट? तो अब अगर मुझे XUM निकालना है सेंटर ऑफ मास का बी के रिस्पेक्ट में, बी मैंने ओरिजिन ले लिया, तो m इंटू L/2 प्लस m इंटू 0 बाय m प्लस m, यस सर। है ना? तो L/4 आ जाएगा। YCUM निकालना है तो बी के रिस्पेक्ट में m इंटू 0 BC वाले का प्लस m इंटू L/2 अपॉन m प्लस m, ये भी L/4 आ जाएगा। यस। तो सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू बी आ गया, राइट? यस सर। यस सर। है ना? COM विद रिस्पेक्ट टू बी, COM विद रिस्पेक्ट टू बी। तो बी के रिस्पेक्ट में L/4 L/4 पे आ चुके हैं। अब मैं इसका फिगर बनाता हूँ। ये मेरा लटकाया मैंने, ऐसा लटकाऊंगा कि जो सेंटर ऑफ मास है वो वर्टिकली बिलो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन होना चाहिए। तो ये लटका रखा है, तो यहाँ से एक डॉटेड लाइन बना दी,
जब डॉटेड लाइन बनाऊंगा तो सेंटर ऑफ मास इसी डॉटेड लाइन पे आएगा कहीं पर। Yes. तो ये मैंने किसी एक पॉइंट को सेंटर ऑफ मास मान लिया जो कि B से L/4 हाइट पर है और यहाँ से L/4 डिस्टेंस पर है, करेक्ट? Yes, sir. अगर ये L/4 है यहाँ से यहाँ तक, टोटल लेंथ L थी, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? 3L/4 हो जाएगी। अगर मैं इस पॉइंट को मार्क कर देता हूँ, ABC है ना, इस पॉइंट को D मार्क कर देता हूँ, तो हमारा AD कितना आ जाएगा? L - L/4 आ जाएगा क्या? Yes. है श्रेया? Yes, sir. तो L - L/4 आ जाएगा अगर मेरा ये, और मुझे दिख रहा है कि मेरा परपेंडिकुलर L/4 है, राइट? तो अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, ये है हमारा D पॉइंट लिया ना, मैं इसको ले लेता हूं E। तो इन ट्रायंगल ADE tan थीटा क्या होगा बच्चे हमारा? L/4. tan थीटा इज परपेंडिकुलर, दैट इज L/4 श्रेया, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 3L/4। Yes, sir. तो 1/3 आ जाएगा, tan थीटा इज 1/3, दैट्स द आंसर, Yes, sir. राइट? सो थीटा इज tan इनवर्स 1/3। किसी बच्चे को कोई डाउट? आदित्य एंड श्रेया, यू कैन लोअर योर हैंड्स। किसी बच्चे को कोई डाउट? हाँ भाई यश बोलो। सर मुझे ये नहीं समझा कि इसका ये ओरिएंटेशन ऐसे कैसे आएगा, वो मुझे नहीं आ रहा था। मतलब आप लटका दो, लटकाने के बाद सेंटर ऑफ मास वर्टिकली डाउन होना चाहिए, तो जहां से लटकाया उस लाइन को एक्सटेंड करता चला गया, उस पे कहीं पे सेंटर ऑफ मास लिख दिया। अब मुझे पता है कि B के रिस्पेक्ट में उसकी, यहाँ पे जो मैंने बनाया B के रिस्पेक्ट में उसकी लेंथ यहाँ पे L/4 है और हाइट उसकी L/4 है, राइट? तो यहाँ पे B के रिस्पेक्ट में उसकी लेंथ L/4 होगी और हाइट L/4 होगी। आया समझ में? यस तो सर, समझ। कोई मतलब पॉइंट पकड़ लो। A पॉइंट वो, हाँ अच्छा समझ गया सर मैं। हाँ मैं क्या क्वेश्चन को रीड करना पड़ेगा ना आपको। हाँ यस सर जाने समझ भाई गया। बोलो। सर मुझे वो पूछना था कि हम लोग ये ऐसे दो रॉड जो ऐसे एल शेप में कर लेते हैं, अगर ऐसा 90 डिग्री तो राइट एंगल ट्रायंगल या कोई ट्रायंगल कंसीडर करके उसका COM निकाल के कर सकते हैं, या वो नहीं कर सकते ना, वो गलत है, क्योंकि ट्रायंगल में ये लेंथ होती है, तो यहाँ तो लेंथ है ही नहीं ना, ओके है ना? क्योंकि इस केस में मेरा आंसर राइट आ गया, वो कंसीडर इसलिए पूछा। नहीं ओके सर, यहाँ तक क्लियर है? ओके संकेत रेज हैंड करो। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपन, दैट टॉपिक इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आपने कोई हॉलीवुड की मूवी देखी है जिसमें स्पेस में जाता है ऑब्जेक्ट? संकेत नहीं सर। कभी नहीं देखी आपने? टीवी देखा? नहीं सर। टीवी भी नहीं देखा? नहीं देखा है सर। अच्छा, स्पेस की मूवीज के बारे में आपने अखबार में पढ़ा होगा। स्पेस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है? 0। ये पता है ना आपको, राइट? हाँ सर। तो हमें ये पता है कि स्पेस में 0 होता है, और अर्थ के सरफेस पे कितना लेते हैं हम? 9.8 जी ले लेते हैं ना, 9.8, व्हाटएवर यू आर सेइंग इज यस करेक्ट। तो अर्थ के सरफेस पे 9.8 और ऊपर जा रहे हैं, स्पेस हवा में है, राइट? ऊपर जा रहे हैं तो 0 हो रहा है। तो हमें ये तो पता है कि है ना, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा, ग्रेविटी कम होगी, यस राइट? तो उसमें अपन लिख सकते हैं इन स्पेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी due to earth is equal to 0 and on surface of earth it is g, correct? Yes sir. Hence
we can say that as we move above surface of Earth, acceleration due to gravity decreases. Yes, sir. करेक्ट? Yes, sir. राइट. अच्छा, हमें ये भी पता है कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है. सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट वेयर होल मास of system is concentrated, right? Yes, sir. Similarly, center of gravity क्या होता है? Center of gravity is the point where we can apply gravitational force. Due to Earth on the object. सिंपल टर्म्स में बात करूं तो ये कह सकता हूं सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट वेयर mg force acts on the object. आई क्या बात समझ में? Yes, sir. अब अभी तक हम mg को सेंटर ऑफ मास पे लगा रहे थे, राइट? Yes, sir. अभी तक तो मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात ही नहीं करी थी ना. तो अब मैं स्टार पॉइंट लिख रहा हूं. इन 99% cases, center of mass and center of gravity coincides. 99% केसेस में सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड करेगा. ओनली इन केस ऑफ वेरी लार्ज ऑब्जेक्ट्स like mountains, very high mountains rather, very high mountain Burj Khalifa building, etc. Center of gravity lies just below center of mass. ऐसा क्यों हो रहा है? ये अर्थ है, ये सरफेस ऑफ अर्थ है ना? तो अगर ऑब्जेक्ट हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे as we move up, value of g Decreases. value of g decreases. तो अगर मैं यहां पे देखूंगा इस जगह तो वैल्यू ऑफ g will be less और यहां देखूंगा तो वैल्यू ऑफ g
विल बी मोर। मोर। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाया करेगा ऐसे केस में? थोड़ा सा नीचे। सेंटर नीचे की तरफ लाया करेगा। सेंटर ऑफ इट विल लाई क्लोजर टू ग्रेटर वैल्यू, राइट? यस। आई बात समझ में? और ऐसे केस में सेंटर ऑफ मास कहाँ लाया करेगा? जस्ट ऊपर लाया करेगा। सेंटर ऑफ मास है। किसी बच्चे को कोई डाउट? क्वेश्चन में लिखा होगा आपको। हमारे केस में कभी भी दिक्कत नहीं आती, हम हमेशा ही COM और COG को कोइंसाइड करा देते हैं, बट दिस इज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट। हाँ भाई दुबे जी। सर ये लास्ट में आपने रेड में जो लिखा वो समझा क्या नहीं समझा? ऊपर जा रहे तो वैल्यू कम इट होती विल जा रही लाई है। क्लोजर वाला। अच्छा, अब जो M1 x1 plus M2 x2 upon M1 plus M2 करते हैं, तो जिसका Yes, sir. x1 बड़ा होता है उसकी तरफ आएगा ना XUM। तो यस सर। तो अगर वैल्यू नीचे ज्यादा है तो नीचे की तरफ आएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, या ऊपर की तरफ आएगा? नीचे की तरफ आएगा। जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है उसकी तरफ आता है। आई क्या बात समझ में? सर लेकिन x1 कैसे ज्यादा है? x1 तो ऊपर वाले के लिए अरे ज्यादा होगा। x1 मतलब कहानी, पहली चीज तो y1 है ना। और अगर आप हाँ, y1 Y1 देखोगे है ना, एक ऑब्जेक्ट मेरा ये है, एक वैल्यू मेरी ये है और एक वैल्यू ये है। अब मुझे बताओ एवरेज sir. जब निकालते हैं हाँ 70 सर। और क्या कहते हैं 70 मार्क्स हैं एक में आपके 65 मार्क्स हैं और एक में आपके 40 मार्क्स हैं। तो जो एवरेज वैल्यू होगी वो 65 70 के पास में होगी या 40 के पास में होगी? 65 70। क्यों? सर वो क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। हाँ। तो ऐसे ही G की वैल्यू जहां पे ज्यादा होगी उसकी तरफ होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अच्छा ओके सर। समझा? हाँ सर। लोअर योर हैंड। एंड सर माउंटेन्स में सर सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब नीचे साइड रहेगा ना? हाँ लिखा है ना ऊपर। माउंट एवरेस्ट की हाइट बहुत ज्यादा ओके होती है सर। तो G का चेंज सिग्निफिकेंट होगा। हमारे केस में G का चेंज सिग्निफिकेंट नहीं होता तो इसलिए उसको कांस्टेंट ले लेते हैं। ओके सर। हाँ संकेत बोलो। नहीं सर कुछ नहीं। ओके तो यहाँ तक आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, मैं आपको थर्सडे फ्राइडे तक अपडेट कर दूंगा। मेरी बात सुनना, नेक्स्ट लेक्चर कल है जिसमें हमारा डिस्कशन होगा। मैं ग्रुप पे डाल रहा हूँ और आपको नोट्स और सारी चीजें अभी मैं भेज रहा हूँ। होमवर्क मैं एक असाइनमेंट भेज रहा हूँ प्लस HC वर्मा के कुछ क्वेश्चन भेज रहा हूँ जो भी टॉपिक हमने पढ़े उस पर। ओके, किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकता है, एल्स यू कैन लीव।